टाइम प्लेस एंड पर्पस ऑफ अटेंडेंस टू बी स्पेसिफाइड इन ए समन्स। तो जो है टाइम है, जो प्लेस है और पर्पस किस चीज़ के लिए अटेंडेंस चाहिए वो क्या है समन में जो है वो स्पेसिफाइड करना होगा। एवरी समन्स फॉर द अटेंडेंस ऑफ अ पर्सन टू गिव अ एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट शैल स्पेसिफाई द टाइम and place at which he is required to attend, and also whether his attendance is required for the purpose of giving a evidence or to produce a document or for both purposes, and any particular document which the person summoned is called on to produce shall be described in the summons with reasonable accuracy। तो हर एक समन में जो कब अटेंडेंस के लिए जिसको बुलाया जा रहा है तो उसका टाइम प्लेस और कोर्ट का नेम वगैरह वो जो है समन में मेंशन करना होता है, और ये भी बताना होता है कि वेदर उसको जो है वो सिर्फ उसकी अटेंडेंस के लिए बुलाया गया है, या फिर उसको कोई एविडेंस देने के लिए बुलाया गया है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए बुलाया गया है। अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो उसके लिए उसको बुलाया गया है तो उसको जो है वो समन में जो है विद रीज़नेबल एक्यूरेसी के साथ समन में जो है मेंशन करना होता है। ठीक है, प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, यहाँ पे समन भेज रहे हैं सिर्फ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए। कहता है एनी पर्सन मे बी समन टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट विदाउट बीइंग समन्ड टू गिव अ एविडेंस। ठीक है, एंड एनी पर्सन समन merely to produce a document shall be deemed to have complied with the summons if he causes such a document to be produced instead of attending personally to produce the same। अगर किसी पर्सन को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट देने के लिए कोर्ट में बुलाया गया है तो अगर वो डॉक्यूमेंट कोर्ट में किसी के द्वारा वहाँ पे प्रेजेंट कर देता है तो ये माना जाएगा कि वो जो है उसने सम्मन के साथ कंप्लाई कर लिया है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है उसकी अटेंडेंस, उसने अगर किसी वे से कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर दिया है, अगर उसे एविडेंस के लिए नहीं बुलाया तो मानेंगे कि उसने सम्मन के साथ कंप्लाई कर लिया है। रूल 7 कहता है कि पावर टू रिक्वायर पर्सन प्रेजेंट इन अ कोर्ट टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। तो ये वो पर्सन की बात कर रहा है जो कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कोर्ट की पावर है, ठीक है, कि वो किसी भी पर्सन को जो है कह सकती है कि कोर्ट में जो कोर्ट में प्रेजेंट है उनके पास अगर एविडेंस देने के लिए या फिर कोई उनके पास डॉक्यूमेंट है उनकी पोजेशन में तो उसको प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट जो है वो कह सकती है, कोर्ट की पावर है। Any person present in the court may be required by the court to give evidence or to produce any document then and there in his possession or a power। तो कोर्ट की पावर है तो उसको वो कह सकती है एविडेंस देने के लिए और डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने के लिए। रूल 7 ये कहता है समन्स गिव टू पार्टी फॉर सर्विस। इसमें समन जो है पार्टी को दिए जा रहे हैं किसके लिए, सर्विस के लिए। तो इसका रूल 7A का सब रूल 1 कहता है The court may, on the application of any party for a issue of a summons for the attendance of any person, permit such a party to effect service of such a summon on such a person and shall in such a case deliver the summon to such a party for a service। तो कोर्ट जो है कि एप्लीकेशन ऑफ अ पार्टी, ठीक है, जो इशू कर देगी समन किसको, पार्टी को कि वो खुद पर्सनली सर्व करे। ठीक है, फिर उसके बाद सब रूल 2 कहता है The service of such a summon shall be effected by or on behalf of such a party by delivering or tenting to a witness personally a copy therefore signed by a judge or such officer of the court as he may appoint in this behalf and sealed with the seal of the court। तो जो क्या है, जो सर्विस ऑफ समन है वो पर्सनली सर्व करी जाएगी किसके द्वारा, पार्टी के द्वारा, और वो जो कॉपी होगी वो क्या होगी, उस पर जज के साइन होंगे। ठीक है, या फिर वो ऑफिसर जो अपॉइंट करा गया है, ठीक है, और वो क्या होगी, सील होगी। ठीक है, ये बोला गया है। उसके बाद सब रूल 3 कहता है द प्रोविजन ऑफ रूल 16 एंड 18 ऑफ ऑर्डर 5 शैल अप्लाई टू द समन्स पर्सनली सर्व्ड अंडर दिस रूल एज इफ़ द पर्सन इफेक्टिंग सर्विस वर अ सर्विंग ऑफिसर। तो जो ऑर्डर 5 का रूल 16 और 16 एंड 18 है वो ऐसे ही अप्लाई होगा, इस पर भी अप्लाई होगा जैसे कि जो समन है सर्विंग ऑफिसर अगर समन इशू करता है, सर्विस ऑफिसर अगर उसकी सर्विस करता है तो सेम वैसे ही अप्लाई होंगे इन पे जैसे कि वो सर्विस ऑफिसर ही कर रहा है। ठीक है, उसके बाद सब रूल 4 कहता है इफ़ सच समन्स वर टेंडर्ड इज़ रिफ्यूज्ड और if the person served refuses to sign an acknowledgement of service or for any reason such a summons cannot be served personally। जब कोई भी समन जो है
जो पार्टी सर्व कर रही है, अगर वो किसी वजह से उसको जो है वो सर्व नहीं हो पाता या फिर रिफ्यूज़ कर देती है लेने के लिए, तो द कोर्ट शैल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द पार्टी री इशू सच अ समन टू बी सर्व्ड बाय द कोर्ट इन द सेम मैनर एज अ समन टू द डिफेंडेंट। तो फिर क्या करेगी कोर्ट जो है दोबारा से री इशू करेगी, ठीक है, और अपने तरीके से उसको जो है सर्व करेगी, ठीक है। उसके बाद सब रूल 5 कहता है वेयर अ समन इज सर्व्ड बाय अ पार्टी अंडर दिस रूल द पार्टी शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे द फीस अदरवाइज चार्जेबल फॉर द सर्विस ऑफ अ समन। तो इसमें जो है पार्टी को कोई भी फीस, क्योंकि वो पर्सनली सर्व कर रहा है इसलिए इसमें कोर्ट फीस वगैरह कुछ नहीं लगती, कोर्ट को कोई फ़ीस जो है वो नहीं देना पड़ती। जैसे हम बाकी समन्स के लिए जो सर्विस के लिए फ़ीस देते हैं वैसे ये नहीं देना पड़ेगी, ठीक है। रूल 8 कहता है समन्स हाउस सर्व। तो समन जो है कैसे सर्व करे जाएंगे, तो एवरी समन्स अंडर दिस order not being a summons delivered to a party for service under Rule 7A shall be served as nearly as may be in the same manner as a summons to a defendant, and the rules in order 5th as to proof of a service shall apply in the case of all summons served under this rule। तो रूल 8 कहता है कि समन को कैसे सर्व करा जाएगा, कहते हैं हर एक वो समन उनको छोड़ के 7A वालों को छोड़ के, रूल 7A में जो है उनको छोड़ के जो है वो कैसे जो है वो सर्व करे जाएंगे, वो एज ए जैसे हम डिफेंडेंट को सर्व करते हैं वैसे ही उसको सर्व करा जाएगा। और जो ऑर्डर 5 के जैसे रूल्स हैं वो इस पर अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके ऑर्डर 5 के अकॉर्डिंग इनको जो है समन्स को जो है सर्व करा जाएगा। फिर रूल 8 कहता है समन्स हाउस सर्व। तो समन जो है कैसे सर्व करे जाएंगे, तो एवरी समन्स अंडर दिस order not being a summons delivered to a party for service under Rule 7A shall be served as nearly as may be in the same manner as a summons to a defendant, and the rules in order 5th as to proof of a service shall apply in the case of all summons served under this rule। तो रूल 8 कहता है कि समन को कैसे सर्व करा जाएगा, कहते हैं हर एक वो समन उनको छोड़ के 7A वालों को छोड़ के, रूल 7A में जो है उनको छोड़ के जो है वो कैसे जो है वो सर्व करे जाएंगे, वो एज ए जैसे हम डिफेंडेंट को सर्व करते हैं वैसे ही उसको सर्व करा जाएगा। और जो ऑर्डर 5 के जैसे रूल्स हैं वो इस पर अप्लाई होंगे, ठीक है। उसके ऑर्डर 5 के अकॉर्डिंग इनको जो है समन्स को जो है सर्व करा जाएगा। रूल 9 है टाइम फॉर सर्विंग समन्स। तो सर्विस शैल इन ऑल केसेस बी मेड अ सफिशिएंट टाइम बिफोर द time specified in a summon for the attendance of the person summoned to allow him a reasonable time for a preparation and for a travelling to the place at which his attendance is required। तो उसको जो है जिसको हम पर्सन को सर्व करें समन, उसको सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए किसके लिए, ट्रैवलिंग करने के लिए, ठीक है। और वहाँ पहुँचने के लिए उसको ये नहीं है कि हम एक सफिशिएंट, ये नहीं कि उसी टाइम हमने समन करा और उसको अगले दिन कह गया कि आप कोर्ट में आके अपीयर हो जाओ। तो एक सफिशिएंट टाइम जो है वो देना पड़ेगा कोर्ट को कि उसको आने के लिए, और किसी अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो कुछ है तो उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए उसको जो है सफिशिएंट टाइम जो है कोर्ट को देना पड़ेगा।